बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने माफी मांगी तो उसके बाद बीजेपी की अंदरूनी सियासत में उबाल भी आ गया और उलझनें भी बढ़ गई। सवाल ये कि त्रिवेंद्र रावत के निशाने पर हैं तो धामी ही, भले ही उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन संकेत बहुत हद तक उन्होंने साफ साफ दे दिए। लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण था, ये त्रिवेंद्र रावत कहते हैं और इसके लिए वो माफी मांग सकते हैं, ये भी कहते हैं। लेकिन बीजेपी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोलें तो क्या बोलें। निकालने का ढंग है, आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूं कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं लाठीचार्ज सही है? नहीं, मैं क्यों कहूँगा? लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठीचार्ज हो जाता है। त्रिवेंद्र रावत सीनियर नेता हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनके बयान के मायने बहुत गंभीर हो जाते हैं, वो भी तब जबकि सरकार उनकी ही पार्टी की हो और उनसे जूनियर नेता मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे में कांग्रेस त्रिवेंद्र के कारनामों की याद दिला रही है। देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी को मेरी एक सलाह है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जरा अपना 4 साल का कार्यकाल याद करिए, कैसे खून के आंसू आपने प्रदेश की जनता को रुलवाया था। आपने 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिन से गैरसैंण में बैठी हुई मातृशक्ति पर न सिर्फ 1 मार्च को वाटर कैनन छुड़वाए, बल्कि आपने लाठीचार्ज करवाया। कष्ट और पीड़ा नहीं हुई आपको? उस मातृशक्ति, जिस मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य उनके योगदान और अथक बलिदान से हमको मिला, उस मातृशक्ति पर आपने लाठियां भजवाने का काम कर दिया। आप उत्तरा बहुगुणा पंथ को भूल गए। आपने जनता दरबार में किस तरह से अपमानित किया एक सीनियर शिक्षिका को अपने जनता दरबार में। तो कहीं ना कहीं एक की बेइज्जती हो या 10,000 की बेइज्जती हो, आप के खुद के कार्यकाल में भर्तियां हमने सिर्फ और सिर्फ अखबारों में पढ़ी, भर्ती परीक्षाएं होते हुए नहीं देखी। तो आपका इशारा किसकी तरफ है मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन आप सब ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे हैं। सत्ता का अहंकार और हनक सत्ता प्राप्ति के बाद आप लोगों के सर चढ़कर बोलने लगती है। त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए तकरीबन 4 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, कितने विवाद हुए, कांग्रेस ने उन सब का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। लेकिन त्रिवेंद्र रावत क्योंकि अब सत्ता से दूर हैं, पैदल हैं, पार्टी ने न कोई पद दिया है न कोई जिम्मेदारी दी है, ऐसे में अगर वो धामी पर निशाना साधते हैं तो बीजेपी के भीतर तूफान उठना लाजमी है। और ये तूफान कहाँ तक किस किस को चपेट में लेगा, अभी फिलहाल इंतजार इसका भी है। लेकिन सियासी तौर पर ये बीजेपी की जो आपसी लड़ाई है, जो अंदरूनी एक बीजेपी के अंदर ज्वालामुखी है, वो धीरे धीरे फूटने लगा है। भले ही बाहर अभी पूरी तरीके से विस्फोटक हालात ना हो, लेकिन अंदर खाने पार्टी की लीडरशिप भी ये संभवतः समझ रही होगी कि चुनौतियां बढ़ने वाली हैं और ऐसे में वक्त रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो बीजेपी के लिए अभी चुनौतियां यही हैं कि कैसे सबको साधा जाए, कैसे सब कुछ बैलेंस किया जाए।